आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो मैं नई सीरीज कवर करने वाला हूँ ना, हिस्ट्री पे। हम उसकी बेसिकली बात करने वाले हैं। ठीक है। देखिए, मैं अब से 2-3 महीनों तक हिस्ट्री को कॉम्प्रीहेंसिवली कवर करूंगा। मेरे ख्याल में शायद ज्यादा भी वक्त लग सकता है, 3-4 महीनों तक। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि ये इग्नू के एग्जाम से पहले कवर हो जाए, क्योंकि मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आती हैं कि सर इग्नू के टॉपिक्स आप कवर कर दीजिए। तो दोस्तों, ये जो लेक्चर्स होंगे इसमें मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा। वैसे भी मैंने बहुत सारे हिस्ट्री के लेक्चर्स लिए हैं, इसमें मैं कॉम्प्रीहेंसिवली हिस्ट्री को कवर करूंगा। मेरा प्राइमरी सोर्स रहेगा इग्नू की किताबें। बहुत सारी किताबें हैं दोस्तों, और बाकी सतीश चंद्रा। मॉडर्न के लिए मॉडर्न हिस्ट्री तो वैसे मैं कवर कर ही चुका हूं, लेकिन कुछ जो टॉपिक्स छूटे हैं वो मैं कवर करूंगा। एंशिएंट के लिए मैं उपेंद्र सिंह उठाऊंगा। ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट किताबों से मैं ये जो टॉपिक्स है वो कवर करूंगा, लेकिन प्राइमरी सोर्स मेरा इग्नू की किताबें रहेंगी। किसके लिए लाभदायक है ये जो कोर्स पूरा चलेगा? ऑप्शनल के लिए, तो जिनके पास हिस्ट्री ऑप्शनल है उनके लिए तो समझ लीजिए वरदान है। बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता चलेगी, तो जरूर देखिए। जिनका ऑप्शनल है उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जो अभी इग्नू के एग्जाम्स दे रहे हैं, एमए सेकेंड ईयर में है, क्योंकि ये उन्हीं की ही किताबें हैं। तो उनको बहुत फायदा होगा। और अंडर ग्रेजुएट जो हिस्ट्री में अंडर ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो बेसिकली सभी को फायदा होगा, और जो कुछ नहीं भी कर रहे हैं उनको भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा इंटरेस्टिंग वे में। मैं आपको बताऊंगा। तो जैसा कि आपको पता ही है कि जब भी कोई सीरीज में शुरू करता हूं उससे पहले मैं इंट्रोडक्टरी लेक्चर देता हूं। तो मैं आपको बता देता हूं कि इसमें कौन से टॉपिक्स कवर होंगे। ट्विटर पे मैं आ गया हूं, ये मेरी आईडी, तो आप मुझे यहाँ पे जो है वो फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल, इसको जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जैसे ही लेक्चर अपलोड होता है तुरंत पीडीएफ यहाँ पे अपलोड हो जाती है। तो ऐसा है, हिस्ट्री हमको पता कहां से चलती है? हिस्टियोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझ रहे हैं? हमारा जो पहला मॉड्यूल होगा हम उसमें हिस्टियोग्राफी को प्रॉपर तरीके से कवर करने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सबसे पहला लेक्चर जो मेरा कल लेक्चर आएगा। डेली एक लेक्चर मैं कोशिश करूंगा लाने की, हो सकता है कभी स्किप हो जाए। और करंट अफेयर्स तो पैरेलली चलेंगे ही। तो सबसे पहले तो हम दोस्तों ये देखेंगे, हिस्टियोग्राफी के बारे में जानेंगे। हिस्टियोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री हमारी लिखी कैसे गई है कि नहीं? हिस्ट्री आपने कभी सोचते नहीं है कि हिस्ट्री कैसे लिखी गई? तो क्या क्या सोर्सेस हम कवर करते हैं, कैसे कैसे हिस्ट्री को लिखते हैं, अप्रोचेस क्या रहती हैं दोस्तों, वो हम देखेंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें हम हिस्टोग्राफी में दोस्तों कॉजेशन देखेंगे, जनरलाइजेशन देखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं हिस्ट्री के, ये सब जानने वाले हैं। फिर दोस्तों आपका आता है मॉडर्न ट्रेडिशंस। मॉडर्न ट्रेडिशंस दोस्तों दो पार्ट में डिवाइड है। मॉडर्न ट्रेडिशंस में सबसे पहले हम देखेंगे मॉडर्न, मतलब प्री मॉडर्न। ये आई एम रियली सॉरी, प्री मॉडर्न होगा। ये मॉडर्न हो गया, ये आ गया प्री, लगा लीजिएगा, प्री मॉडर्न ट्रेडिशन। यानी कि हमारे यहां अगर आप बिल्कुल नॉर्दर्न साइड में देखें, आज जहां पाकिस्तान है, वहां पे दोस्तों ग्रीक्स भी आए, उन्होंने भी रूल किया। ठीक है। ग्रीक्स इन द सेंस की पहले जब अलेक्जेंडर यहां पे आया था, ठीक है, तो बैटल ऑफ हाइडस पास लड़ी थी। बहुत ही कांटे की बैटल हुई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें बहुत ही मार्जिन से यहाँ पे जो पोरस थे उनको, हार का तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ समझौता करना पड़ा था। ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि फिर अलेक्जेंडर तो चला गया, लेकिन अपने जनरल्स को छोड़ दिया, जिसको हम सेल्यूसिड एम्पायर कहते हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों वहां पे क्या ट्रेडिशन था, फिर उसके बाद ग्रीस में क्या ट्रेडिशन था, जो ग्रीक एम्पायर था, रोमन एम्पायर में क्या ट्रेडिशन चलता था, चाइना में क्या होता था, ये सब हम देखेंगे। और इंडिया में क्या होता था, ये प्री मॉडर्न ट्रेडिशन में हम जानेंगे। कौन कौन सी परंपराएं जो हैं वो फॉलो की जाती थी। वेस्ट वर्ल्ड हो गया, अरेबिक और पर्शियन होगा, इंडो पर्शियन हो गया, ये सब हम देखेंगे मॉडर्न ट्रेडिशन में। तो ये दो पार्ट में डिवाइड होगा। ठीक है। जनरली वैसे तो लेक्चर की मैं टाइमिंग आपको नहीं बता सकता, लेकिन कोई भी लेक्चर आधे घंटे से ऊपर नहीं जाएगा, उसी में मैं सब कुछ कवर कर दूंगा। हो सकता है कुछ चले जाए, लेकिन ज्यादातर इतने में ही रहेंगे। ठीक है। उसके बाद तीसरा आता है दोस्तों इसमें अप्रोचेस टू हिस्ट्री इन मॉडर्न टाइम्स, मतलब हम मॉडर्न टाइम्स की हिस्ट्री को जानेंगे। ठीक है। इसमें जो पॉजिटिविस्ट थे उनका ट्रेडिशन क्या था, जो मार्क्सिस्ट थे। देखिए अप्रोचेस मतलब हम हिस्ट्री को कैसे अप्रोच करते हैं, मतलब जैसे मान लीजिए 5 लोग हैं, 5 लोगों का व्यू जो है वो अलग अलग होता है। ठीक है। मान लीजिए किसी को इतिहास समझाना है तो पांचों लोग जो है वो अपने हिसाब से इतिहास समझाएंगे, तो उनका अलग अलग अप्रोच होता है। अब जैसे मार्क्सिस्ट है, कुछ लोगों के लिए वो कमाल है, कुछ लोगों के लिए वो सही नहीं है, अलग अलग अप्रोच होता है। तो अप्रोच क्या था, पॉजिटिविस्ट जो थे उन्होंने हिस्ट्री को कैसे देखा, मार्क्सिस्ट जो थे उन्होंने हिस्ट्री को कैसे देखा, ये हम कवर करेंगे
अप्रोचेस टू हिस्ट्री इन मॉडर्न टाइम्स में। तो दोस्तों ये सब, उसके बाद दोस्तों हम कॉलोनियल हिस्ट्री, हिस्ट्रियोग्राफी भी देखेंगे, कम्युनिस्ट ट्रेंड्स भी देखेंगे, ये सब हिस्ट्रियोग्राफी में आएगा। आप समझ रहे हैं? कैम्ब्रिज स्कूल क्या कहता है? जैसे कैम्ब्रिज स्कूल का मैं आपको एग्जांपल बताता हूं कि 1857 में जब आप कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ओल्ड कैम्ब्रिज अप्रोच की अगर बात करें, तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी या कैम्ब्रिज स्कूल ये कहता है कि ये तो खाली छोटी सी क्रांति थी। ठीक है, आई एम रियली सॉरी, मेरा माइक थोड़ा सा गिरने वाला था। तो ये तो खाली छोटी सी क्रांति थी, लेकिन मतलब क्रांति भी नहीं थी, ये तो छोटी सी म्यूटिनी थी, है ना, 1857। लेकिन जब आप इंडियन अप्रोच पढ़ेंगे, जब आप वीर सावरकर की किताबें पढ़ेंगे, तब उसमें बकायदा लिखा हुआ है कि भैया ये तो बकायदा पहली क्रांति थी हमारी, ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। लेकिन ओल्ड कैम्ब्रिज अप्रोच ये कहता है कि नहीं नहीं, ये तो छोटी सी लड़ाई थी और ऐसा कुछ नहीं था। आप समझ रहे हैं? तो इस तरीके से हम अप्रोचेस को देखने की कोशिश करेंगे। समझ गए? फिर दोस्तों आपको इंडियन हिस्टोग्राफी देखने को मिलेगी। इंडियन हिस्टोग्राफी में आपको बड़ा मजा आने वाला है, क्योंकि मैं बहुत बढ़िया तरीके से आपको बताऊंगा पीजेंट्री और वर्किंग क्लास के क्या हाल थे, कास्ट, ट्राइब, जेंडर के क्या हाल थे, रिलीजन एंड कल्चर हम इसमें डिस्कस करेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी डिस्कस करेंगे, तो बहुत मजा। अब ये इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये हमारा मॉड्यूल 2 है, लेकिन दोस्तों अच्छी बात ये है मैं मॉडर्न हिस्ट्री पूरी कवर कर चुका हूं। ठीक है, 1757 से लेकर 1947 तक मैंने पूरा कवर किया है। स्पेक्ट्रम मैंने पूरी, मतलब वही से मैंने उठा के सोर्सेस लिए हैं, और इंडियन नेशनल मूवमेंट्स मेरे पूरे कवर्ड है। ठीक है, जो छूटा है इंडियन नेशनल मूवमेंट में, जैसे कुछ आंदोलन छूट गए इंपॉर्टेंट, ठीक है, जैसे सन्यासी रेबेलियन हो गया, ये सब कुछ छूट गए हैं, ठीक है ना, तो वो हम देखेंगे, जो छूटा है वो हम इसमें कवर करेंगे। तीसरा दोस्तों अर्बनाइजेशन इन इंडिया। ठीक है, अब अगर हम अर्बनाइजेशन की बात करें दोस्तों, तो ये भी आपको बड़ा मजा आएगा पढ़ने में कि भारत में शहरीकरण कब से शुरू हुआ, हमारी अर्बन हिस्ट्री क्या है, एंशियंट सिटीज के बारे में जानेंगे, मजा आ जाएगी दोस्तों। देखिए तो कि पहले के पहले जमाने में कैसे बाजार लगते थे, है ना, बहुत इंटरैक्टिव तरीके से मैं बताऊंगा। ठीक है, और इस सब लेक्चर में ही लेने वाला हूं। ठीक है, मॉडर्न सिटीज के बारे में जानेंगे दोस्तों, बहुत मजा आएगा। फिर उसके बाद दोस्तों हिस्टोरिक सिटीज के बारे में हम देखेंगे। हिस्टोरिक सिटीज की बात करें दोस्तों, ये सेकंड टॉपिक जो है, ठीक है, पहला आपका अर्लीस्ट अर्बनाइजेशन, हिस्टोरिक सिटीज में दोस्तों इसमें हम नॉर्थ इंडिया के बारे में जानेंगे। नॉर्थ इंडिया बहुत कमाल का था, वहां पे जो अर्बन सेंटर्स थे कमाल थे, कन्नौज बेमिसाल, ठीक है ना। इसके बाद तक्षशिला, आपकी तक्षशिला यूनिवर्सिटी कमाल की थी, वो भी हम देखेंगे। फिर नालंदा यूनिवर्सिटी पे भी थोड़ी सी नजर डालेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। फिर दोस्तों हम देखेंगे, अगर हम पार्ट 4 की बात करें, पार्ट 3 की बात करें, मेडिवियल इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट, पोस्ट गुप्ता पीरियड में क्या था, समझ गए। फिर आपका सल्तनत पीरियड आया, उसमें क्या था, उसमें अर्बनाइजेशन, शहरीकरण कैसे हो रहा था। फिर आपका साउथ इंडिया में शहरीकरण कैसे था, विजयनगर एम्पायर की बात करेंगे, वहां पे कैसे शहरों को डेवलप किया गया, मजा आ जाएगी, आपके होश उड़ जाएंगे। आज जिस तरीके का शहरीकरण है उससे बहुत ही एडवांस पहले होता था, आप समझ रहे हैं। विजयनगर एम्पायर के बारे में, विजयनगर तो बहुत ही कमाल था। दिल्ली सल्तनत के बारे में जानेंगे, उसके बाद मुगल्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, मुगल्स के दौरान सबसे ज्यादा फ्लरिश किया। फिर कॉलोनियल सिटीज के बारे में जानेंगे, जैसे लखनऊ, अब जैसे लखनऊ है, मुंबई है, ये देखिए जितने भी शहर हैं, एक तो हमारी एंशियंट हिस्ट्री हो गई, है ना, एंशियंट, मेडिवियल। मॉडर्न बात करें तो जब ब्रिटिशर आए, कॉलोनियल हिस्ट्री। अब उसमें क्या है कि आप कैंट एरिया देखते हैं, कैंट एरिया जो है वो इन्हें ब्रिटिशर नहीं बनवाया था। जो कैंट एरिया आप देखते हैं ना, वो ब्रिटिशर नहीं बनवाया था। ठीक है, एक आपने देखा होगा ना कि एक हमारा पुराना शहर होता है, जैसे लखनऊ में रहता हूं, पुराना लखनऊ, दिल्ली में पुरानी दिल्ली है, वहां पे आपको पुराने मॉन्यूमेंट्स मिलेंगे, और एक आपकी नई दिल्ली है। ठीक है, तो सिटीज में भी डेवलपमेंट होता है। अजमेर के बारे में जानेंगे, बनारस के बारे में जानेंगे, बहुत ही खूबसूरत शहर। ठीक है, मासिलोपट्टनम के बारे में जानेंगे, इन सबकी केस स्टडी भी करेंगे, केस स्टडी भी होगी कॉलोनियल सिटीज पे। हम बॉम्बे पे केस स्टडी करेंगे, देखेंगे बॉम्बे की अभी प्रॉब्लम्स क्या है और पहले कितना बढ़िया था बॉम्बे, 7 आइलैंड को मिला के बॉम्बे बना है। ठीक है ना, तो ये सब हम देखने वाले हैं। फिर दोस्तों हम जानेंगे चौथे पे एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। अब आप बोलेंगे सर ये भी बिल्कुल एनवायरमेंट पूरा कवर, शंकर आईएएस नोट और इग्नू नोट्स को मिला के एनवायरमेंट पूरा कवर करूंगा। तो सबसे पहले हम अर्ली सोसाइटीज के बारे में जानेंगे। ठीक है, अगर एनवायरमेंट की बात करें कि पहले कैसे रिसोर्सेज होते थे, क्लाइमेट पे कैसे डिपेंड होता था, एग्रीकल्चरल सोसाइटीज के बारे में जानेंगे, वहां पे कैसे एनवायरमेंट इनको हेल्प करता था। फिर कौन कौन से रिसोर्सेज होते थे भैया, एग्रीकल्चरल सोसाइटी में विदाउट रिसोर्सेज बहुत मुश्किल है। और एग्रीकल्चरल सोसाइटी की बात करें तो एग्रीकल्चर का ओरिजिन कहां से हुआ, रिवर वैली सिविलाइजेशन, इन सबके, हालांकि ये सब मैं ऑलरेडी यहां पे कवर कर चुका हूं, लेकिन और अच्छे से हम समझेंगे। रिसोर्सेज टू सर्वाइव,
एनर्जी रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज, और मैं सबसे इंपॉर्टेंट आपको एक्ट बताऊंगा। फॉरेस्ट के जो एक्ट हैं, एनवायरमेंट के जो एक्ट हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो हमेशा पूछे जाते हैं, वो मैं पूरा कवर करूंगा। आप समझ रहे हैं? ये सब हम देखने वाले हैं। फिर मॉडर्न कंसर्न्स के बारे में भी हम बात करेंगे, कॉलोनियलिज्म के बारे में बात करेंगे, कॉलोनाइजेशन, कॉलोनियल पीरियड के दौरान कैसा एनवायरमेंट था, तब यहां पे क्या क्या कदम उठाए ब्रिटिशर ने कि एनवायरमेंट को, क्लाइमेट को ठीक किया जाए, एजेंडा क्या था उस समय, फॉरेस्ट को कैसे मैनेज किया जाता था, वाटर को कैसे मैनेज किया जाता था, ये सब देखेंगे। हमारे कानून बनने की प्रक्रिया दोस्तों, देखिए भारत में बहुत सारे टेक्स्ट थे, ठीक है। अब उसमें सबसे ऑथेंटिक जो टेक्स्ट था, पहले जब ये टेक्स्ट था, जब पहले ये लोग ब्रिटिशर आए, मनुस्मृति को माना, मनुस्मृति के हिसाब से हमको चल रहा। लेकिन फिर धीमे धीमे हम देखते हैं जब ब्रिटिशर यहाँ पे पैठ जमाने लगा 1857 के बाद, भारत में कानून बनना शुरू हुआ, डिफरेंट लॉ, इंडियन पीनल कोड आया, आईपीसी आई 1860 में, ठीक है ना। फिर धीमे धीमे एनवायरमेंट के लिए बहुत सारे लॉ बनाए गए, फॉरेस्ट के लिए बहुत सारे लॉ बनाए गए, वो सब हम देखेंगे। और उसके बाद मॉडर्न मॉडर्न कंसर्न्स तो देखेंगे ही देखेंगे, समझ गए। तो ये लेक्चर दोस्तों मैं कवर करूंगा, इसमें हो सकता है टाइम लगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, जल्दबाजी वैसे हमको नहीं करनी है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द खत्म हो जाए, है ना। इग्नू के जो पेपर होने वाले हैं अभी, हो सकता है शायद सितंबर तक हो जाए, तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि इसमें 70 to 80% में सितंबर तक खत्म करूंगा, और बहुत अच्छे से हम चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत एक एक लेक्चर इतने बढ़िया तरीके से समझाऊंगा कि आप कभी भूलेंगे ही नहीं। तो आप शेयर करिए इसको, जितना हो सके शेयर करिए। कल हम मिलते हैं, कल हम हिस्टियोग्राफी, सबसे पहला हिस्टियोग्राफी हम कवर करेंगे। हिस्टियोग्राफी की बात करें, जो पहला टॉपिक है हिस्टियोग्राफी में दोस्तों, ये शायद 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा, पहला 2-3 दिन में हम खत्म कर देंगे, ठीक है। टोटल 8 किताबें मैं लेके चलूंगा, तो 2-3 दिन नहीं, शायद 4 दिन लग जाएगा, 4-5 दिन लग जाएगा, तो हम देख लेंगे, समझ गए। तो मिलते हैं फिर कल, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।